Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, goal-scoring machine extraordinaire. फाड़ दिया भाई, फाड़ दिया इस सीज़न। अनडाउटेडली इस सीज़न का बेस्ट प्लेयर। 47 मैचेस ने बंदे ने 55 गोल्स मारे, ट्रेबल जीता। बायर्न ने फाड़ दी सबकी। एक तरफा बायर्न का टॉप स्कोरर। क्या 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 सीज़न गया है, क्या सीज़न गया है गाइस। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और उसको पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, बैलोन d'Or मिलना चाहिए, फीफा बेस्ट मिलना चाहिए। अनडाउटेडली इस सीज़न वो दोनों क्रिस्टियानो और मेसी से बेटर था। क्रिस्टियानो ने पूरी कोशिश करी गाइस, मतलब चैंपियंस लीग में भी बंदे ने व्हाट अ स्टनर, मतलब ओ भाई। बट स्टिल यार, लेवेंडोव्स्की का सीज़न तो अलग लेवल भाई, अलग लेवल। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, बंदे ने फाड़ दिया। तो गाइस, बट आज मैं लेवेंडोव्स्की का ये चैंपियंस लीग सीज़न, ध्यान दें, स्पेशली चैंपियंस लीग सीज़न क्रिस्टियानो के रियल मैड्रिड के चारों चैंपियंस लीग सीज़न से कंपेयर करने वाला हूँ। और आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि क्रिस्टियानो का हर एक सीज़न चारों में फिर भी इस एपिक सीज़न से बेटर था। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, लेवेंडोव्स्की ने इस सीज़न चैंपियंस लीग में 15 गोल्स मारे, जबकि उसके पास गेम्स भी कम थे, राइट। उसके पास क्वार्टर फाइनल्स एक कम था एंड सेमीफाइनल्स एक कम था, जो कि मतलब 2 गेम्स बहुत फ़र्क कर सकते हैं। वो और गोल्स ही मार सकता था। अग्रीड और बहुत फाड़। बट अब मैं आपको कुछ स्टैट्स बताता हूँ। गाइस, लेवेंडोव्स्की के जो 15 गोल्स हैं, अगर हम उनका डिवीजन करें तो ग्रुप स्टेज में उसने 10 गोल्स मारे हैं एंड नॉकआउट स्टेजेस में 5 गोल्स मारे, राइट। तो बायर्न का जो ग्रुप स्टेज था, उसमें जो बायर्न के अगेंस्ट टीम्स थी वो थी ओलंपियाकोस, रेड स्टार बेलग्रेड एंड अ वेरी वेरी वीक एंड स्ट्रगलिंग टॉटनम टीम। सो गाइस, मतलब ओवरऑल बायर्न का ऑपोजिशन उतना अच्छा था नहीं, बट स्टिल 10 गोल्स इन 6 मैचेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक तरफा है। बट द थिंग इज़ कि हम सबको पता है कि लाइक रियल मैड्रिड एंड बायर्न इतने बड़े क्लब्स, इतने ज़्यादा अच्छे क्लब्स, वो ग्रुप स्टेज से तो उन्हें बाहर निकलना ही निकलना है। इवन इफ लेवेंडोव्स्की या क्रिस्टियानो गोल मारे या ना मारे, मतलब ग्रुप स्टेज के गोल्स की वैल्यू है, बट ऑब्वियसली उतनी नहीं है जितने चैंपियंस लीग के गोल्स की वैल्यू है। हर चीज़, हर फैक्टर डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे गोल मार रहे हो, किस टीम के अगेंस्ट गोल मार रहे हो। अगर आप पुरानी यूवेंटस के अगेंस्ट मार रहे हो फॉर एग्जांपल, जिसका डिफेंस एक रॉक सॉलिड था, तो वो गोल ज़्यादा मायने रखेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू रेड स्टार बेलग्रेड। बट स्टिल गाइस, लेवेंडोव्स्की ने 10 गोल्स मारे। बायर्न ने बुरी तरह पेल दिया ग्रुप स्टेज में इन टीम्स को। एक तरफा विंस, 6-0 रेड स्टार बेलग्रेड से, 7-2 बायर्न से, और मल्टीपल ओकेशंस पे लेवेंडोव्स्की ने गोल्स बैक किए और बहुत ही मस्त था। बट स्टिल वही है कि बायर्न ऑब्वियसली लेवेंडोव्स्की के बगैर भी इससे थ्रू चले जाती। एंड अगर मैं नॉकआउट स्टेजेस की बात करूँ तो नॉकआउट स्टेजेस में लेवेंडोव्स्की ने 5 गोल्स मारे। उसमें भी बायर्न ने बुरी तरह पेला है टीम्स को। चेल्सी को एग्रीगेट पे 7-1, बारसा को 8-2, जो कि ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग होता है, हद ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया था, एंड लियोन को 3-0। सो गाइज, इन तीनों गेम्स में भी बायर्न ने एज सच कहीं पे स्ट्रगल नहीं किया है, एक्सेप्ट आई थिंक लियोन के अगेंस्ट स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल किया, एंड देन नैबरी स्टेप्ड अप विद एन अमेजिंग गोल। क्या गोल था गाइस, क्या गोल था, मज़े आ गए। अकेले मारा बंदे ने, पूरा गेम चेंज हो गया उसके बाद, एंड दैट इज़ कॉल्ड असली स्टेपिंग अप। सो गाइज, लेवेंडोव्स्की ने चेल्सी के अगेंस्ट 3 गोल्स मारे दोनों गेम्स के अक्रॉस, एंड बारसा के अगेंस्ट 1 गोल मारा। मल्टीपल चांसेस मिली थी बारसा के अगेंस्ट उसको क्वार्टर फाइनल्स में, बट मिस हो गई। उतना कॉन्फिडेंट नहीं था गोल के सामने। उसके अलावा गेम ब्रिलियंट था, प्ले, स्पेसेस, पासेस, असिस्ट, हर चीज़ थी, बस गोल नहीं मार पाया बंदा, स्टेप अप नहीं कर पाया उतना। बट कोई नहीं, बुरी तरह पेल दिया, मतलब वो तो हमें सबको पता ही है। एंड देन लियोन को भी 3-0 पे रहा, उसमें भी नैबरी वॉज सो इम्पोर्टेंट। सो एंड देन पीएसजी के अगेंस्ट फाइनल था, उसमें 1-0 जीती। मैच उतना एक्साइटिंग नहीं था और काफ़ी इवन था, और मतलब कोमन ने और किमिक की बॉल और कोमन का गोल वो डिसाइडिंग फैक्टर रहा। सो गाइस, मतलब अब मैं ये एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि ये जो पूरा नॉकआउट स्टेज का कैंपिंग था,
वो बायर्न ने पूरी एज अ टीम खेला है, एज अ होल टीम खेला है, हर बंदे का कंट्रीब्यूशन एक तरफा है, लेवेंडोव्स्की का भी बहुत अच्छा है, बट पूरी टीम एट एनी पॉइंट किसी भी एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं थी। अगर कोई भी एक बंदा सडनली टीम से बाहर जाता है या कुछ होता है तब भी बायर्न निकाल लेगी, एंड इट इज़ द सेम केस विद लेवेंडोव्स्की। अगर लेवेंडोव्स्की नहीं भी होता तब भी बायर्न मेरे हिसाब से ये चैंपियंस लीग सीज़न जीतने वाली थी, इतनी ज़्यादा अच्छी टीम थी, राइट। सो अभी मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे आने वाला हूँ, और भाई वो बंदा भगवान है, वो गॉड है। सो उसका सिचुएशन डिफरेंट है, बट स्टिल यार लेवेंडोव्स्की ने जो किया है, 15 गोल्स एपिक हैं, 2 गेम्स कम भी थे उसके पास, नॉकआउट में 5 गोल्स, एंड बायर्न एज अ होल और पूरा सीज़न देखें तो बहुत ही फाड़, बहुत ही फाड़। बट गाइस अब आते हैं क्रिस्टियानो पे। सो क्रिस्टियानो का मैं सीज़न बाय सीज़न आपको स्टैट्स बताता हूँ। 13-14 की बात करते हैं, ला डेसिमा, भाई 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 क्या सीज़न था, एपिक, ओपी ओपी ओपी, मेरा फेवरेट सीज़न एज अ रियल फैन 100%। और वो अकेला सीज़न था जब मैं कह सकता हूँ कि हाँ कंप्लीट बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉन्फिडेंट टीम थी, एंड इवन विदाउट क्रिस्टियानो रियल मैड्रिड माइट हैव वन दैट चैंपियंस लीग सीज़न, मतलब उनके पास चांस था, देवर दैट गुड, उतना डिपेंडेंट नहीं थे रोनाल्डो पे। बाद वाली रियल मैड्रिड भी बहुत अच्छी थी, बट वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी, उसकी बात करेंगे अभी। सो गाइस 13-14 सीज़न में क्रिस्टियानो ने 17 गोल्स मारे चैंपियंस लीग में, 9 गोल्स इन द ग्रुप स्टेजेस, उनमें से 3 अगेंस्ट यूवेंटस थे, जो कि सही है, बट स्टिल मतलब वही है कि अगर वो गोल्स नहीं भी मारता या फिर रियल मैड्रिड निकल जाती, भाई निकल जाती, ग्रुप स्टेज से तो आगे निकल ही जाती है, हम सबको पता है। सो ठीक है, अच्छा है, 9 गोल्स काफ़ी फाड़ है, बट असली में जो मैटर करते हैं सबसे ज़्यादा चैंपियंस लीग में यही है भाई, क्लच। चैंपियंस लीग में और कुछ नहीं है, आप कितना अच्छा खेल लो, आप एक मैच बुरा खेलते हो, बारसा एग्जाम्पल है, आप एक मैच बुरा खेलते हो, एक घटिया खेलते हो, यू आर आउट, पूरा सीज़न आपने मेहनत करी है, पूरा सीज़न बर्बाद हो जाता है। सो नॉकआउट स्टेजेस में क्रिस्टियानो ने 7 गोल्स मारे, और उसमें से भी मतलब बायर्न के अगेंस्ट, खासकर बायर्न के अगेंस्ट फर्स्ट लेग 1-0 हार गई थी रियल, एंड देन सेकेंड लेग 4-0 जीती, क्रिस्टियानो एंड रामोस दोनों ने स्टेप अप किया, 2-2 गोल मारे, इसको कहते हैं इस परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। बिना रोनाल्डो और रामोस के रियल मैड्रिड शायद ही जीतती है मैच। डॉर्टमंड के अगेंस्ट भी फर्स्ट लेग रियल 3-0 जीती, क्रिस्टियानो ने 1 गोल मारा, सेकेंड लेग में क्रिस्टियानो बेंच था एंड रियल 2-0 हार गई, बट लकीली एग्रीगेट पे 3-2 चली गई। एंड देन फाइनल्स तो हमें पता ही है कि इसकी मतलब कितना ड्रामेटिक था, रामोस का लेट हेडर एंड देन क्रिस्टियानो का लास्ट में पेनल्टी गोल, एंड मतलब ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत फन था, क्रिस्टियानो का असिस्ट, और उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया रोनाल्डो ने फाइनल में जैसे लेवेंडोव्स्की ने इस सीज़न। बट ओवरऑल मैं कहूँगा यार रोनाल्डो का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, ओवरऑल गोल्स भी 17 मारे हैं इस सीज़न, एंड बायर्न के अगेंस्ट वो ब्रेस, दैट परफॉर्मेंस गाइस, दैट परफॉर्मेंस दैट वाज बिग, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड देन डॉर्टमंड के अगेंस्ट भी वो 1 गोल एंड दैट 3-0 विन विद रोनाल्डो। अगर रोनाल्डो के बगैर, रोनाल्डो जब बेंच था सेकेंड लेग में नहीं खेल पाया, आई थिंक उसको इंजरी थी, तब वो 2-0 हारी। सो दैट जस्ट शोज़, मतलब दिखता है थोड़ा सा, पता चलता है क्वालिटी डिफरेंस रियल मैड्रिड की साइड में कितना आ गया। सो गाइज इसीलिए मेरे को लगता है कि रोनाल्डो का वो सीज़न ओवरऑल हर पैरामीटर में बेटर था, बंदा शायद उसके पीक था, वो शायद उसका पीक था, उसके गेम का पीक था, एंड रियल मैड्रिड भी साथ साथ बहुत अच्छी थी, बट ऑब्वियसली बायर्न जितनी डोमिनेंट नहीं, 8-2 7-1 ऐसी स्कोर लाइन्स नहीं हुई गाइस, वो भी अच्छी अच्छी टीम्स के अगेंस्ट। सो मतलब बहुत सही, बहुत सही। सो 13-14 फिर भी ठीक है, अभी मैं मेन बाकी के 3 सीजन्स पे आता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लास्ट 3 सीजन्स के क्रिस्टियानो के, जिसमें वो चैंपियंस लीग 3 बार लगातार जीता रियल मैड्रिड के साथ, और अब जो है अंडर जिदान रियल मैड्रिड की गोल स्कोरिंग डिपेंडेंस क्रिस्टियानो पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। गोल स्कोरिंग आउटपुट क्रिस्टियानो था गाइस टीम का, ये सबको पता है, टीम डिपेंड करती थी क्रिस्टियानो पे गोल मारने के लिए, बाकी टीम बहुत अच्छी थी, फ्लॉलेस थी, बट गोल मारने के लिए क्रिस्टियानो पे डिपेंड करती थी। अगर क्रिस्टियानो ने नहीं मारा तो गोल्स आउटपुट उतना है नहीं, गोल उतने पड़ेंगे नहीं। जबकि पुरानी जो एंचेलोटी वाली टीम थी उसमें बेल बहुत सही खेल रहा था, बेल ने गोल्स मारे, दी मरिया गोल्स मार रहा था, रामोस का अलग ही सीज़न जा रहा था, बेंजेमा, मतलब बहुत सारे गोल स्कोरर्स थे, तो क्रिस्टियानो पे डिपेंडेंस कम थी। बट अब
अंडर जिदान रोनाल्डो पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई थी, और वो रोनाल्डो के जाने के बाद देखा भी, जाने के बाद रियल मैड्रिड के अचानक से 40 गोल्स गिर गए सीज़न में, वो ऐसे नहीं होता गई, बहुत ज़्यादा है। सो हाँ, बात करते हैं अब चैम्पियंस लीग सीज़न की। तो जो 15-16 चैम्पियंस लीग सीज़न था, फर्स्ट उसमें क्रिस्टियानो ने 15 गोल्स मारे टोटल, जिसमें से 6 गोल उसने नॉकआउट 5 गोल उसने नॉकआउट सीरीज में मारे हैं, और एक हैट्रिक अगेंस्ट वोल्सबर्ग 2-0 डाउन होने के बाद। गाइस मतलब तुम बताओ, 2-0 डाउन पे हैट्रिक, इससे लेजेंडरी क्या हो सकता है भाई? इससे लेजेंडरी, रियल मैड्रिड को ट्रोल कर रहे थे 2-0 हार गई, एंड देन वो हैट्रिक मारते हैं, मतलब एपिक 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 यार, ओपी भाई। सिटी के अगेंस्ट फिर 0-0 ड्रॉ, क्रिस्टियानो नहीं खेला, रियल मैड्रिड गोल नहीं मार पाई, 0-0 ड्रॉ। सेकेंड लेग क्रिस्टियानो खेला, 1-0 किस तरह से जीती। फाइनल भी रियल मैड्रिड 1-0, एंड दैट पेनल्टीज़ में गया वो गेम, और लास्ट पेनल्टी, प्रेशर जो होता है सारे पेनल्टी टेकर्स ही, बट दैट लास्ट पेनल्टी, मतलब यार वो प्रेशर हैंडल करना, मान गए, मान गए। और टोटल नॉकआउट स्टेजेस में रियाल ने सिर्फ 9 गोल्स मारे गाइस, आप सोच सकते हो, सिर्फ 9 गोल्स। बायर्न ने इस सीज़न नॉकआउट स्टेजेस में 18 गोल्स मारे हैं, जिसमें से 5 लेवेंडोव्स्की के, ओनली 5, और नैब्री के भी 5 गोल हैं। तो लेवेंडोव्स्की, नैब्री दोनों ने 5-5 गोल मारे, और टोटल बायर्न की स्क्वाड ने 18 गोल मारे। 13-14 सीजन में रियल मैड्रिड ने 20 गोल मारे थे, एंड क्रिस्टियानो ने 8 मारे थे उनमें से नॉकआउट स्टेजेस में। 15-16 सीजन में क्रिस्टियानो ने 9 में से 5 मारे हैं, मोर देन हाफ ऑफ द गोल्स। दिस जस्ट शोज डिपेंडेंस कितनी है, और क्रिस्टियानो के बगैर आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड ये वाला सीज़न जीतने वाली थी गाइस। किसी तरीके से पुल किया, किस तरीके से खींचा, कॉन्फिडेंस नहीं था, लग रहा था मतलब हार जाएंगे। रियल मैड्रिड जिदान के अंडर तो भाई बस ये किस तरीके से निकाल लो, मतलब डाउन हो, लास्ट में कुछ भी करके, मतलब बस निकालना है, बस टाई निकालना है कुछ भी करके। वही हुआ इस सीज़न, सिर्फ 9 गोल्स नॉकआउट में और जीते, उसमें से 5 क्रिस्टियानो के थे, हैट्रिक अगेंस्ट वुल्फसबर्ग, मान गए। फिर अगर हम 16-17 सीज़न के बारे में बात करें, तो ये एक और बहुत ही बढ़िया सीज़न था। क्रिस्टियानो के 12 गोल्स थे पूरे चैंपियंस लीग सीजन में, बट उनमें से 10 नॉकआउट सीरीज में थे। हाँ गाइस, जो लास्ट के 2 सीज़न थे क्रिस्टियानो के, उसमें हम सबने देखा है वो बहुत स्लो स्टार्ट किया सीज़न का स्टार्ट तो बहुत ही स्लो था, इवन इन ला लीगा, एंड देन जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता था वो बंदा बस फॉर्म में आते जाता था, और मतलब सीज़न एंड में तो फाड़ना है, क्लच मैचेस में तो फाड़ना है। मैं आऊँगा, मैं रेडी हूँ, मैं क्रिस्टियानो हूँ, आई एम द कूल मैन, आई एम यूएफए क्रिस्टियानो लीग वगैरह वगैरह। तो गाइस नॉकआउट स्टेजेस में 10 गोल्स, व्हाट द फक। रियल मैड्रिड के टोटल 20 में से 10 गोल्स, एंड अल्टीमेट परफॉर्मेंसेस यार। बायर्न के अगेंस्ट 5 गोल अक्रॉस 2 लेग्स, एक हैट्रिक, एक ब्रेस। एटलेटिको अगेंस्ट एक अल्टीमेट, बहुत ही मतलब एटलेटिको, बायर्न और यूवे की कितना मज़ा आता है लेने में यार। एटलेटिको के अगेंस्ट हैट्रिक मारी, फाइनल में रियल 4-1 जीती, और यूवे के अगेंस्ट एक ओपी ब्रेस। मतलब क्या सीज़न था गाइस, तुम लोग सोच रहे हो मतलब कि ये क्या है भाई। बायर्न के अगेंस्ट बंदा 5 गोल मार रहा है, एटलेटिको को हैट्रिक मार रहा है, वर्ल्ड के मीनेस्ट डिफेंसेस थे ये। मजाक नहीं है भाई, मैं तो अलग लेवल, मतलब इस सीज़न ने क्रिस्टियानो को उस अलग लेवल पे पहुंचा दिया। पूरी डिपेंडेंस थी, हाफ ऑफ रियल मैड्रिड गोल्स, अगेन शोज कितनी ज़्यादा डिपेंडेंस थी क्रिस्टियानो पे गोल्स आउटपुट के लिए, और बंदे ने हर बार स्टेप अप किया। बायर्न के अगेंस्ट स्टेप अप किया, एटलेटिको के अगेंस्ट स्टेप अप किया, यूवे के अगेंस्ट फाइनल में स्टेप अप किया। इसको कहते हैं यार, इसको कहते हैं ये। और क्या चाहिए आपको चाहिए क्या? वो भी राउंड ऑफ 16 में गोल्स नहीं मारे जब रियाल ने, बाकी पूरा क्वार्टर से लेके फाइनल तो पूरा रोनाल्डो था गाइस। तो ये एक और अल्टीमेट सीजन, वैसे भी परसेंटेज ऑफ गोल्स के मामले में भी, टोटल गोल्स के मामले में, हर चीज़ में बाप था क्रिस्टियानो। सो ये सीज़न, एंड देन फाइनली 17-18 सीज़न बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रही थी, बट टोटल क्रिस्टियानो ने इस सीज़न में फिर से 15 गोल मार दिए गाइस, एंड उसमें से 6 नॉकआउट स्टेजेस में थे, और उससे पहले मतलब ग्रुप स्टेजेस में उसने लगातार गोल्स मारे थे। इस बार हर एक मैच में गोल मारता, तो काफ़ी सही, बट कोई नहीं, नॉकआउट स्टेजेस की बात करते हैं। तो नॉकआउट स्टेज में भी यार रोनाल्डो ने बहुत एपिक परफॉर्मेंसेस दे दी। पीएसजी के अगेंस्ट एक ब्रेस, और दूसरी लेग में एक गोल। पीएसजी के अगेंस्ट हाँ रोनाल्डो ने कैरी नहीं कहूँगा, बट गोल्स उसने मारे, डिपेंड कर रही थी टीम उस पर, परफॉर्म किया फिर से एपिक भाई, एपिक। ये चाहिए यार, ठीक है। उसके बाद तो गाइस वो यूवे के अगेंस्ट बाइसाइकिल, तुम्हें पता ही है क्या था भाई, वो कहाँ से मार दी वो ब्रेस यूवे के अगेंस्ट, और फिर वो 3-0 सेकेंड लेग में डाउन थी रियाल, फर्स्ट लेग 3-0 जीती, सेकेंड लेग में 3-0 डाउन थी, 90th मिनट पे पेनल्टी मिलती है। इतना प्रेशर, इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं हो सकता, बंदा गोल मार देता है, क्या है भाई।
ठीक है पेनल्टी थी, बट स्टिल यार मुझे लग रहा था, मेरा धड़क रहा था, दिल धड़क रहा था एज अ फैन, और मुझे लग रहा था ये तो मिस होनी है, बट भाई बंदे ने फिर भी मार दी एपिक ओपी। सेमीफाइनल फाइनल भी रियाल जीत गई, बट यहाँ तक ही, सेमीफाइनल तक ही नहीं पहुँच पाती। क्रिस्टियानो ने 6 गोल्स मारे 18 में से। इस बार ओवरऑल रियाल के आउटपुट से थोड़ा कम था, बट यार गाइस वो क्वार्टर फाइनल और राउंड ऑफ 16 वो भी पीएसजी और यूवेंटस के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो फाइनली यार मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्रिस्टियानो पे टीम डिपेंड कर रही थी, क्रिस्टियानो हैड टू स्टेप अप, क्रिस्टियानो पे प्रेशर था, उसने हर बार स्टेप अप किया, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम लेवेंडोव्स्की। एपिक टीम इतनी अच्छी थी, टीम को उस पर डिपेंड ही नहीं करना पड़ा, बट यार मतलब इसीलिए उसका सीज़न बहुत अच्छा है, बट इसीलिए हम उसको क्रिस्टियानो के सीज़न जितना अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी वो सिचुएशन उसको नहीं मिली है, मतलब वो सिचुएशन उसको नहीं मिली। और क्रिस्टियानो ने तो एकदम मजाक बना दिया था गाइस, जब भी हेटर्स कहते थे यार, डाउटर्स कहते थे नहीं होगा, हमेशा स्टेप अप, एपिक परफॉर्मेंसेस, हैट्रिक्स, बायर्न, एटलेटिको, ब्रेसेस पीएसजी के अगेंस्ट, यूवे के अगेंस्ट, फाइनल में ब्रेस, हर एक मतलब अनगिनत चैंपियंस लीग में कितनी बार किया है बंदे ने, बस ये चीज़ है और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्रिस्टियानो से अभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते लेवेंडोव्स्की का ये सीज़न गाइस। क्रिस्टियानो के चारों सीजन बहुत एपिक हैं, बट कुडोस टू बायर्न, कुडोस टू लेवेंडोव्स्की, मज़ा आ गया गाइस, और बहुत अच्छा हुआ। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेवेंडोव्स्की को सब जीतना चाहिए सीज़न, इस सीज़न बेस्ट था, एंड बेस्ट ऑफ लक ब्रोज, एंड मज़ा आ गया ब्रोज। आज की वीडियो बहुत फन थी, एंड क्रिस्टियानो मैन, ये